बहुत सारे क्रिकेटर्स ने पहले क्रिकेटिंग एक्सपर्ट्स वगैरह ने कहा था कि साउथ अफ्रीका इज़ दी ओनली ओवरसीज़ फोर्ट जो इंडिया अभी तक फतेह नहीं कर पाई है। क्लियरली इस बार भी इंडिया हारी ही है, और जो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस इंडिया ने फर्स्ट टेस्ट मैच में की थी उस पर पूरी तरह पानी फेरते हुए उसने सेकंड टेस्ट मैच और थर्ड टेस्ट मैच में उतना ही ख़राब परफॉर्म किया है। ये तो हम सभी जानते हैं कि चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे दे हैव नॉट बीन परफॉर्मिंग फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ, एंड डेफिनेटली क्वेश्चंस काफ़ी रेज हो रहे हैं कि उनको कितनी लंबी रोक दी जाएगी, उन्हें कब तक टीम में रखा जाएगा। एंड पर अगर बात करें तो इवन विराट कोहली इज़ नॉट प्लेइंग प्रिटी वेल, अपार्ट फ्रॉम लाइक एक मोर देन 50 रन 70 रन का उनका जो स्कोर था, उससे ज़्यादा उन्होंने भी सिर्फ 20 या 30s में ही स्कोर किया है पूरे इसमें। हमारी क्रिकेटिंग बैटिंग ऑर्डर में कम से कम कंसिस्टेंसी की तो भारी कमी है। मुझे पर्सनली लगता है कि केएल राहुल और ऋषभ पंत ऐसे हैं जो क्लास में एक बार टॉप कर जाए तो देन दे आर वेरी कंफर्टेबल, उसके बाद वो दूसरे तीसरे मैचेस में परफॉर्म करने की ज़रूरत महसूस ही नहीं करते हैं। और हम अपने बॉलर्स पे कहा जाए तो काफ़ी ज़्यादा रिलायंट है, क्योंकि बैटिंग काम कर नहीं रही है हमारी, और बॉलिंग में हम लोग जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शामी, इन सबको एकदम इस तरह से समझ लिया कि ये हर बार रिजल्ट डिलीवर करेंगे ही, हर बार हमारे लिए विकेट लाएंगे ही लाएंगे, जो कि मुझे लगता है कि किसी भी क्रिकेटिंग उसमें वैलिड नहीं है इस तरह की एक्सपेक्टेशन रखना, क्योंकि क्यों बॉलर्स हैं, भगवान नहीं है यार, मतलब दे वोंट डिलीवर ऑलवेज, एंड उनको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए बैटिंग का वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। और साउथ अफ्रीका सीरीज़ की जहाँ तक बात की जाए वो तो कंप्लीट एम्बैरेसमेंट ही था हमारे लिए। मतलब मुझे तो बात करने में एम्बैरेसिंग लग रहा है। विराट कोहली को जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो ही वाज लाइक कि वो अभी माइक तोड़ के भागना चाहता है। ही वाज सो एम्बैरेस्ड अबाउट इवन होल्डिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड टॉकिंग टू पीपल अबाउट इट। दैन बीच में एक DRS स्टंप की कंट्रोवर्सी भी हुई थी, जहाँ पे काफ़ी क्रिकेटर्स ने कहा कि इट वाज अनकॉल्ड फॉर, इट वाज नॉट नीडेड, बट आई मीन इट्स लाइक कि वी नो टेक्नोलॉजी है हमारे पास, एंड 99% टेक्नोलॉजी हेल्प्स अस, मे बी इट वर्क्स इन आवर फेवर। तो जब 1% नहीं काम करती हमारे फेवर में, तब जिस तरह का रिएक्शन वांटेड, मतलब जिस तरह का रिएक्शन उन्होंने दिया was not merited actually. स्टैंड आउट परफॉर्मेंसेस कीगन पीटरसन साउथ अफ्रीका की तरफ से, आई मीन व्हाट ब्रिलियंट बैटिंग, एंड ही वाज, उन्होंने, आप समझ सकते हैं कि उन्होंने ऑलमोस्ट डेब्यू किया था। उन्होंने इसी टेस्ट सीरीज़ में चलना शुरू किया, बाय द एंड ऑफ द सीरीज़ ही वाज रनिंग अ मैराथन। तो ही वाज दैट ब्रिलियंट एज अ क्रिकेटर। हर अपनी इनिंग्स में उन्होंने ज़्यादा ही रन स्कोर किए हैं। देन वी हैव Kagiso Rabada, who is like a brilliant bowler, we know that, but he's been absolutely amazing इस पूरी सीरीज़ में। कीगन पीटरसन was also the man of the match and the man of the series, तो that just goes on to show कि उन्होंने हाईएस्ट रन स्कोर किए ही हैं ऑन हिज ओन मेरिट। एंड जो टॉप स्कोरर्स थे सीरीज़ के, उसमें से सिर्फ एक इंडियन था, केएल राहुल, जिन्होंने सिर्फ फर्स्ट टेस्ट में एक सेंचुरी स्कोर की थी। तो यू कैन इमेजिन कि टॉप 4 या टॉप 5 टॉप स्कोरर्स में से अगर सिर्फ एक इंडियन है, देन इंडियन बैट्समैन ने कितना ख़राब फेयर किया होगा पूरे सीरीज़ में। आई वाज होपिंग कि ODI में जो 19 से शुरू हो रहे हैं, अगर we don't get to see the same disappointing performances, and we get to see some really great cricketing action and grit from India's side, so the matches will be just more interesting. घर चलाने के लिए हस्बैंड और वाइफ दोनों को कमाना पड़ता है। इस तरह से टीम को जिताने के लिए बॉलर और बैट्समैन दोनों को साथ काम करना पड़ता है। दोनों कुछ कमा के नहीं लाएंगे तो वही रिजल्ट पाएंगे जो साउथ अफ्रीका के साथ इस मैच में, टेस्ट मैच में हमको दिखाई पड़ा है।